कि मैं हर चीज के लिए उनसे परमिशन लूं। वो मुझे अभी भी छोटा सा बच्चा समझती हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात को। सोफिया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब मुझ में तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सादरी ने अदालत में मेरे खिलाफ सबसे अहम सबूत पेश किए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स और तमाम सबूत जो झूठ का परिंदा थे। इस वाक़े के बाद मुझ तक जो नोट्स पहुंचाए गए वो सायका की तरफ से थे, जो ट्रायल से एक दिन पहले लिखे गए थे। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बचा लेगी, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और मुझे अकेला छोड़ दिया। अदील मेरी जान, मैं कितनी रातों से नहीं सो पाई। मेरा दिल तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं जानती हूँ तुम समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। जो कुछ मेरे साथ गुजर रही है वो इस खत में लिखना नामुमकिन है अदील। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें तड़पने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं आज ही वकील से मिलूंगी। तुम फिक्र मत करना बिल्कुल भी। सादरी जरूर हमारी मदद करेगा। मेरे पास तुम्हारी बेगुनाही के सारे सबूत हैं। कल इस वक्त सादरी कोर्ट में तुम्हारी बेगुनाही का सबूत पेश करेगा। तुम्हारी सहायिका। वो सबूत जिनका सायका ने जिक्र किया था सादरी के सामने मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए नाकाफी थे। सादरी ने फ्रॉड के वो सारे सबूत अदालत के सामने रखे। जब तक आरजुए और सादरी खानदान एक साथ रहेंगे, लोगों की जिंदगियां यूं ही बर्बाद होती रहेंगी। सब रेडी है? प्रोजेक्टर रेडी है, साउंड सिस्टम सही है, मैंने चेक किया है, सभी कुछ परफेक्ट पोजीशन में है सर। सिटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेस है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास बात है ना? वो लड़की अब वहां पे नहीं रहती है। फोन नंबर भी चेंज हो चुका है। कोई नहीं जानता कि अब कहाँ है, क्या कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि ये काम उसी लड़की का हो सकता है? वो अकेले ये सब कुछ नहीं कर रही है, लेकिन आपको नुकसान जरूर पहुंचाना चाहती है। लगता है इलेक्शन का मामला है कोई। आपका सियासी दुश्मन है शायद। आपको अब बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अपने हर मामले में किसी पर भरोसा न कीजिए। बिल्कुल नहीं है एडम। मेरा मतलब है कि इस सियासत के खेल में तो हजारों दुश्मन होते हैं। कुछ नहीं कह सकते कि कोई कभी भी कहीं से भी वार कर सकता है। प्रेस को तो इस मामले के अंदर नहीं है ना? नहीं, हमारे अलावा किसी और को नहीं मालूम। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। खल्दून नहीं आए अब तक? मेरी कल रात से उनसे बात नहीं हुई है। कहीं उस लड़की ने आपको कोई और वीडियो तो नहीं भेज दी? छुपा तो नहीं रहे आप? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप परेशान मत हो। मेरा ख्याल है खल्दून साहब ने ठीक कहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन होने के बाद मीडिया जरूर कहानी बनाता। मेरी पूरी टीम इस मामले पर बड़ी गहरी नजर रखे हुई है। जल्द ही दुश्मन के बारे में मालूम हो जाएगा हमें। फिर आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ओके, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जब खल्दून आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है।
जा रहे हो? हाँ, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि साइका ने अहमद को बुलाया था। बहुत खतरनाक है तुम्हारी बीवी। खालदून, साइका अब अहमद का साथ देगी और वो दोनों मिलके मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। May I come in? हाँ, आ जाओ। यहाँ तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। मगर आप टेंस लग रही हैं। तुम्हें कैसे पता चला? आप फ्लावर्स के पास जो है आंटी, एमरे और सर्पिल की वजह से परेशान हैं। मैं जितना चाहती हूँ कि वो इन चीजों से दूर रहे, वो उतना ही इन्वॉल्व होता है। क्या सूफिया ने मजबूर किया था उसे वहां जाने के लिए? दैट मीन्स एमरे उस लड़की को कुछ ज्यादा ही अहमियत देने लगा है और आपके उसूलों के खिलाफ जा रहा है ना? कोई बात नहीं, ये लड़की भी चली जाएगी। आप कहें तो मैं एमरे से बात करूं? शायद इस मैटर में मैं किसी काम आ सकूं। नहीं सेल, तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। सूफिया आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़की बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत जल्द चली जाएगी ये भी। तुम्हें यकीन है ना कि कैमरा सही काम करेंगे? ऑफ कोर्स, मेरा तो ये रोज का काम है, यकीन करो मेरा। कैसा? ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। उस लड़की का क्या हुआ? ओ, तुम्हारी मेहमान। उसे तो मैंने उसके घर से पिक कर लिया था। कुछ देर में और सुए हाउस पहुंचने वाली होगी। कोई और खिदमत मेरे लायक नहीं, बस यही था अभी तो। तुमने अभी तक मेरे हुनर देखे नहीं डेयर। हाँ, एक और बात है, रोजगार की बोर्ड। गुड डे टू यू।